हाँ, एक प्रश्न और था मुझे गुरुदेव, जो थोड़ा सा समाज में बहुत सारे लोग आज उससे पीड़ित हैं हम्म, कि कभी कभी समाज में दो इंसान के बीच में, पति पत्नी में खासकर, ऐसी अनहोनी हो जाती है कि कभी डिवोर्स हो जाता है दोनों के बीच में, या कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, हम्म, इंसान अकेला हो जाता है, हम्म, कभी काफी साल रहने के बाद होता है। हम्म, इस परिस्थिति में इंसान एक अजीब से परिस्थिति से गुजरता है जहां भय बहुत आता है, हम्म, और एक आगे चल के अकेले रहने का जो एक भय सताता है कि जीवन में कैसे हो, अकेले कैसे रहेंगे, कोई ना कोई साथ में चाहिए। हाँ, डिसीजंस नहीं ले पाता है उस वक्त इंसान। हम्म। ऐसी परिस्थितियों में कैसे अपने मन को संभाला जाए, या क्या करना चाहिए? देखिए, अस्तित्व ने आपके साथ एक घटना घटा दी। जी। अब दो ऑप्शंस हैं। हम्म। ये भी मनुष्य, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसका उत्तर होगा। उत्तर होगा जी। किसी को मैं बोलूंगा हम्म। कि तुम विवाह कर लो, हम्म। मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति की जो दायरा है हम्म। छोटा है, तो मैं बोलूंगा एक घर बसा सकते हो तुम, बशर्ते तुमको योग्य पत्नी मिल जाए। जी। मिल जाए, पहले हम्म। तालमेल बैठा लो, जी जी। फिर विवाह बैठा लेना। हाँ। कुछ लोगों को मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, धन्यवाद दो भगवान को, हम्म। तुम मुक्त हुए, हम्म। अब ध्यान करो। जी। या साइंटिस्ट हो तो खोज करो, हम्म। संगीतकार हो तो गीत में डूबो। हम्म। तुम जो बेटर कर सकते हो हम्म। उधर अपना ध्यान ले जाओ। जी। अब इसको छोड़ो, हम्म। चैप्टर को, ये जरूरी हिस्सा नहीं है जीवन हम्म। का। हम्म। किसी को मैं ये बोलूंगा कि खोज करो, कोई मिल जाए तो कर लेना, नहीं मिला है चलने देना। चलने दो, हाँ। अब ये तो क्या होता है, एक देखो, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको, जो इसके बाद अंतर्ज्ञान प्राप्त करे जी। और एक बहुत बड़ा परिवार हो उसका, हाँ। हजारों लोगों से अपना प्रेम बांटे हो। जी। ये भी तो कर सकते हो ना। हम्म। जरूरी थोड़ी आप एक छोटे से परिवार तक सीमित रहो। जी जी। आप अपने प्रेम, अगर आपके पास छोटा परिवार नहीं है, हम्म। आप अकेले हो गए हो, हम्म। तो आपके लिए एक नई संभावनाओं का द्वार खुल गया। आप एक बड़ा परिवार बना सकते हो, सबको, उसमें बहुत सारे लोगों को अपना प्रेम दे सकते हो। जी जी। आप प्रेम दीजिए, वो सब आपके परिवार से ज्यादा आपको खुशी देंगे। हाँ। प्रेम बांटोगे ना आप जब निश्चल हृदय से, जी। आप किसी के अंदर के उसके प्रेम को छुएंगे, हम्म। और जब उसको अंदर से ये महसूस, एक आत्म गौरव अनुभव होगा। जी। प्रेम क्या करता है, हम्म। अगर मैं आपको प्रेम दूंगा तो आपको गौरव प्राप्त होगा, जी जी जी। और अहंकार जस्ट इसका उल्टा, हीनता प्राप्त होगी। जब मैं अहंकार से आपसे बात बिहेव करूंगा हम्म। तो आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी है। आएगा, जो क्रोध पैदा करेगा। जी जी। और जब मैं आपको प्रेम दूंगा ना, तो हम्म। वो इतना गहरा होगा कि हम्म। आपको एक आत्म गौरव की अनुभूति होगी। जी। और वो आत्म गौरव आपको अंदर में, अहंकार नहीं है वो, अच्छा। आत्म गौरव, गौरव शब्द का अ, अहंकार से संबंध नहीं है सही मायने में। अच्छा। ऐसा एक अंदर में खुशी की अनुभूति जिसको बोलते हैं, हम्म। सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है। जी। एक अंदर में अपने हम्म। प्रति हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट होता है उस जी। समय। अगर मैं आपको अभी प्रेम दूं, हम्म। तत्काल आपको अपने अंदर एक अपने होने का एक अनुभूति ये होगा। अनुभूति होगी जी। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप हैं, जी जी जी। और हम अपने को ही भूले हुए हैं। जी। तो जब हमें कोई प्रेम देता है तो हम अपने को हाँ। याद करते हैं उस क्षण में, जी अपने में आते हैं। जी। नहीं तो हम तो बाहर ही भटकते रहते हैं, बिल्कुल आउट रहते हैं बिल्कुल। अपने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस क्षण वो अद्भुत क्षण हो जाता है। हम्म। तो जिसको भी आप प्रेम देंगे वो तो प्रेम ही दे पाएगा ना, और क्या देगा आपको। जी और जी। कोई गाली भी देगा तो आपको प्रेम ही लगेगा, जी। और गाली देंगे। हम्म। प्रेम करने वाले को गाली दिया भी है, दिया ऐसा ही नहीं है। जाता है। इतिहास, फांसी जी पे चढ़ा दिया गया जीसस को। जी। तो ये सब होते रहेगा, जी मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी दुनिया है, आप अपना प्रेम बांटते बांटते कितनी बड़ी दुनिया को अपना बना सकते हैं। जी। अपना बनाना क्या, उनके बन जाओ आप। हाँ हाँ। पर इसमें एक चीज़ हम और सुनते हैं गुरुदेव, जैसे कई जगह हम पढ़ते हैं कि एकांत की एक आवश्यकता है लाइफ में, वो तो है ही। और एकांत का एक 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 समय के बाद शायद एक आनंद भी है, होता हाँ है, ऐसा हाँ कहा हाँ जाता है। हाँ। पर वहीं पर एक चीज़ ये भी है कि अकेलेपन का एक भय रहता है। देखिए, वो तो रहेगा, जी और वो साथ में जुड़ा हुआ है दोनों। जी जी। जी। मगर अगर आप ध्यान करते हैं हाँ। तो आपको कभी वो अकेलापन नहीं होगा, अच्छा। होगा ही नहीं। आप हम्म। अकेले कभी होंगे ही नहीं। परमात्मा हाँ सदा आपके साथ होगा, जी अस्तित्व आपके साथ होगा, जी। प्रकृति आपके साथ होगी। जी और वो इतना ज़्यादा उसका प्रभाव होगा कि 1 लाख लोग साथ में रहें तब भी वो फल नहीं होगा। जी जी। ठीक है। बिल्कुल। एक्चुअल में आप अपने में रह आ जाएंगे, ध्यान करेंगे। हम्म। हम अपने में नहीं है, इसीलिए तो सहारा ढूंढ रहे हैं, जी कोई और चाहिए। जी जी। यदि जी। मैं अपने में रहूंगा तो किसी और हाँ। की कमी ही महसूस नहीं हुई।
ये जी। कमी पैदा क्यों होती है? क्योंकि मैं अपने में नहीं हूँ, इसलिए कोई और चाहिए। हाँ, जी। मेरी कमी को मैं दूसरे से भर रहा हूँ। हाँ, हाँ। जिस दिन मेरे अंदर भर जाएगा, हाँ, हाँ। उस दिन कोई कमी का पता ही नहीं चलता है। जी। एकांत परम आनंद बन जाएगा आपके लिए। जी, जी, जी। और इसीलिए जितने ये जो ध्यान करते हैं, हुँ। वो एक समय के बाद बहुत ज़्यादा एकांत में ही रहते हैं, पूरा जुड़े हाँ, रहते हैं संसार से, ऐसा जी। नहीं। हाँ, मगर अपना सब काम, ध्यानी कभी भी अकर्मण्य नहीं होता है जी। कि काम छोड़ के बैठ गया है, हाँ, हाँ। ऐसे नहीं होता जी, है। जी, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, जी। वो प्रभु के लिए निमित्त बनते हैं, हुँ, और इस संसार के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए निमित्त बनते हैं वो। जी, जी। और वो बहुत एक जैसे साधारण 5 लोग जितना काम करते हैं, हुँ। उतना एक ध्यान करने वाला व्यक्ति करता है, मगर उसका वर्क बहुत स्मार्ट होता है। जी, जी। इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे, और आपको ये भी महसूस होगा वो निरंतर फ्री है, हाँ, ऐसा लगेगा, क्योंकि वो टाइम पे ध्यान कर रहा है, शाम को, जी। सुबह टाइम, ज़्यादा इंगेजमेंट ही नहीं है लाइफ में। हाँ, अच्छा, एक और बड़ी बात बोलना चाहता जी। हूँ। अभी के समय में हुँ। सबसे बड़ी समस्या इंगेजमेंट। हर आदमी बहुत हुँ। व्यस्त है, इंगेज्ड है। जी, जब जी, वो जी। खाली है तो हुँ। मोबाइल में इंगेज्ड है, हाँ, हाँ, या हाँ। तो काम में इंगेज्ड है। जी, जी। और जब आप इतना ज़्यादा आउटर वर्ल्ड से इंगेज्ड रहेंगे, हाँ, हाँ। तो आप अपने से तो कितने दूर चले जाएंगे। आपके जीवन में कहाँ शांति, कहाँ प्रेम, कहाँ संवेदनशीलता बिल्कुल बचेगी? सही बात है, बिल्कुल। तो ये जो इंगेजमेंट है ना, हाँ, दिन में कुछ घंटे फ्री रखिए, हाँ। कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल। एकदम फ्री जिसको बोलते हैं। हाँ, और हाँ। 1 घंटा तो ऐसा फ्री कर दीजिए ध्यान के लिए, हुँ, उस समय सिर्फ आंख बंद करके बैठिए, हुँ। एकांत का आनंद लीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। जी। आप मौन में बैठना शुरू कीजिए। हो सकता है 2 4 10 दिन समय लग जाए, हाँ। मगर महीने दिन बाद आपको वो 1 घंटा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी, 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 चुपचाप जी। बैठिए, बस कुछ मत कीजिए, एकांत देखिए कहाँ है, घर में आसपास, जी। आंख बंद करके बैठिए। विचार चल रहे हैं तो चलने दीजिए, उनको भी मत रोकिए। ये बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव आपने कि हाँ। कई बार लोग जो हैं मेरे ख्याल से जो एकांत का ये प्रश्न है, ये शायद इससे भी जुड़ा हुआ है हम्म। कि इंसान इतना ज़्यादा व्यस्त है, चाहे मोबाइल में हो, चाहे हाँ। काम में हो, हाँ। किसी भी समय, कि वो अकेले रहने में एक भय सा आ गया है अंदर। हाँ, तो वो नहीं समझे, हम अपने आप को मानसिक रूप से एडिक्ट कर लिए हैं हाँ। भीड़ के साथ। जी, जी। हैं अकेले कमरे में, मगर जी, मोबाइल भीड़ हमारे पास है, जी, वो जी। कमरे के अंदर आ गई हो भीड़। जी, 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 बिल्कुल सही। पहले ये नहीं था। हाँ, तो पहले। आप बाहर भीड़ में जाते थे तो इंगेज होते थे, हाँ, घर में कम से कम आप एकांत में रहते थे। जी। अभी तो भीड़ आपके घर अंदर आ गई है। हाँ, तो आपको पहला 1 घंटा तो कंप्लीट आप अपने जीवन में 24 घंटे में हुँ, पूर्ण आप मौन और एकांत में रहें। जी, आंख बंद करके विचार चल रहे हैं तो चलने दे, जो जी। हो रहा है होने दे। हुँ, हुँ। चिंतन मनन दिन भर की सब घटनाएं रिवर्स होंगी, रिवर्स, उसको भी होने दें, रिकैप, हाँ, उसके प्रति अवेयर बने रहें। हाँ। 1 महीने बाद ऐसा होगा हुँ, हुँ। कि आपको पता चलेगा आप कुछ और भी हैं जो अभी तक नहीं पता था। वाह! ठीक है, जी। वो शांति और आनंद के पल आएंगे। हुँ। जब विचार भी थक जाएंगे तो मौन घटेगा। आहा! जी। विचारों को भी रोकना नहीं है। हाँ। और मालूम है आपके विचार चलने, ध्यान में विचार चलना कितना उपयोगी है आपको, इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हुँ, कि आप जब भी ध्यान करने बैठेंगे तो आप देखिए दिन भर में जो जो घटा है हुँ। वो सब फिर से रिकॉल होगा बहुत बार। ठीक। तो आपने जहाँ जहाँ गलती की है वो भी आपको दिखाई देगा, हुँ, जो जो घटना घटी। हुँ, फिर आप उसमें जो नेक्स्ट टाइम में जो डिसीजन लेंगे हुँ। वो एकदम बेहतर होगा। सही होगा। फिर ध्यान विचार नहीं है, हाँ। मगर जो विचार चलता है शुरू का, हुँ, वो जरूरी है। जी। वो हमारे अवलोकन है। वो हुँ, हमने आज कैसे जिया हुँ, उसका अवलोकन है, हुँ। ऑब्जर्वेशन है वो। जी, जी, जी। आज हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हमने ऐसा जिया हाँ। और हमको दिखाई दिया कि गलत जिए, हुँ। तो कल आपको ठीक नहीं करना है, थोड़ा ठीक अपने आप हो जाएगा। जी, पता जी। चल गया ना। दिख गया है। अगर आपको पता चल जाए ये आग है और हाथ जल जाएगा, हुँ। तो क्या आप टच करेंगे? नहीं, नहीं, तो सही। किसी चीज को छोड़ना भी नहीं है, हुँ, अपने आप करेक्शन होगा। जी। तो ऐसे ध्यान में शुरू में तो विचार चलेंगे, हुँ, मगर बाद में विचार भी बंद हो जाएंगे और आप ध्यान मौन में चले जाएंगे। और वैसा अगर आप 5 मिनट भी हो गए हुँ। तो एक बड़ा अनुभव होगा आपके जीवन, क्योंकि आप 5 मिनट भी मौन का नहीं जानते हैं अभी। जी, जी। आप जानते हैं हुँ। क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, हुँ। अभी कितना साल हो गया आपको ध्यान करते? 7-8 साल हो गए पूरे। अब आप क्या बोलते हैं आपके पुराने प्रश्नों के बारे में? जैसे आप हाँ। शुरू में मेरे पास आए थे, जी। उस समय आपके साथ एक घटना घटी थी कि हाँ। पत्नी का देहांत हो गया जी, था, तो आप बहुत पीड़ित थे, जी। जीवन पूरा हुँ, रूखा सूखा हो गया हुँ। था, बिल्कुल। और आप उस समय मिले। जी।
फिर मैं आप मेरे साथ ध्यान करने की जी प्रारंभ किए। जी जी। आपके साथ क्या घटा फिर ध्यान करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए? सबसे बड़ा जो बदलाव ध्यान के बाद मेरे जीवन में जो आया गुरुदेव, वो हुँ, ये है कि जो एक बहुत उथल-पुथल था जीवन में, हुँ, बहुत सारा भय, बहुत सारा डर हुँ, और बहुत अशांति, या हुँ, ये कह लें कि हर वक़्त मतलब एक एक जगह स्थिर होने की ताकत थी ही नहीं। वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ। हुँ, प्रश्न जो बहुत सारे जीवन में थे, हुँ, वो प्रश्न गिरने शुरू हुए। हुँ, और सबसे बड़ी बात जो आप कहते हैं, जो अभी आप बोले, एक बहुत बड़ी बात है, वो शायद अनुभव की चीज़ है हुँ, कि ध्यान करते-करते जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव जो हमारे होते हैं, हुँ, या बहुत कुछ जो हमारे साथ होते हैं, उनको देखने की शक्ति जो है, वो हुँ। आने लगी। साक्षी भाव आना। साक्षी भाव आने, पहले क्या होता था कि हम उस चीज़ पे जुड़ जाते थे हुँ, पूर्णतः, इन्वॉल्व होते। इन्वॉल्व हो जाते थे। कहीं छोटी-सी कहीं पर एक गाड़ी को धक्का लग गया, पता चला 4 दिन उसी के लिए परेशान है। एक हुँ। स्क्रैच लग गया कार में तो लगता था कि जीवन खत्म हो गया अब। यही। उससे अटैचमेंट इतना ज़्यादा था कि उससे दूर नहीं आ पाते थे। ठीक है, ठीक या है। घर में एक छोटा-सा कोई झगड़ा हो गया, हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ, एक शब्द, हाँ, तो ऐसा लगता था ईगो को इतनी ठेस पहुँचती थी हाँ, कि लगता था कि ये तो जीवन में मतलब अब कैसे जिएँगे? हाँ, यहाँ तक एक बात भाव आती थी। आता था। पर धीरे-धीरे क्या हो गया कि उससे एक दूरी आना शुरू हुआ, जो मुझे लगता है शायद कि जीवन में जितने लोग, हम सब लोग हैं, वो इस चीज़ को फेस करते हैं लाइफ में, हुँ, हुँ, कि हुँ, इतना ज़्यादा हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं जीवन की सारी चीज़ों से, हुँ, कि वो चीज़ हमको, एक चाहे मोह कहें या माया कहें, ऐसे फँसाती है हुँ, कि हम उससे बहुत परेशान रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ध्यान से वो चीज़ आने लगा कि धीरे-धीरे दूर से देखना शुरू हुआ, साक्षी भाव आया, और उसको छोड़ने की शक्ति कुछ हद तक आनी शुरू हुई। अभी भी आ ही रही है, हाँ, पर मुझे लगता है ये शायद आज के जीवन में स्कूल लेवल के बच्चों से लेके हुँ, आगे के प्रौढ़ या युवा अवस्था, सबके लिए बहुत ज़रूरी है गुरुदेव। हुँ। ध्यान, ध्यान, हाँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन। दूसरा बात, अब आप पहले से हैप्पी हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो जो उस समय जो भय था वो खत्म अब वो हुआ? खत्म हो गया, जीवन बेहतर हो गया? काफ़ी। आप क्या कहेंगे लोगों को ध्यान के बारे में? आप अपने अनुभव से लोगों को क्या संदेश देंगे? अ, मुझे गुरुदेव ध्यान करने के बाद से अब जो एक चीज़ समझ में आती है, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि ध्यान को बहुत कम उम्र से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितनी जल्दी शुरू जितनी करो। जल्दी, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अगर स्कूल लेवल से किसी कुछ ऐसा किया जा सके, 15 साल से हो जाए, हाँ, 14-15 15 साल। साल से हो जाए, क्योंकि एक 15 साल का बच्चा इसको करने में समर्थ है, ठीक कोई है। बहुत कठिन चीज़ नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं। हाँ, और अगर वो उस समय से करना शुरू करे, तो जीवन में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इन द सेंस, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो आना बहुत पहले शुरू होता है। ठीक है। और हम लोग सारे जीवन में, पूरी जीवन में हमारे, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, हुँ, चाहे संबंधों के क्षेत्र में हो, हुँ। इमोशनली इनस्टेबल है, ठीक है, परेशान है इमोशनली। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ध्यान बहुत पहले से शुरू होना चाहिए, और या तो जब जिसको मिल जाए, ठीक है। जहाँ, वहाँ वहीं शुरू से करें। शुरू कर दे। जैसे मेरे जीवन में तो लेट आए हाँ, काफ़ी, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि वहीं से शुरू कर देना चाहिए। आपको लगता है कि ध्यान बिना मनुष्य जो जी रहा है वो हुँ, कहीं न कहीं बहुत बड़ी सुख संपदा से वंचित है? बहुत बढ़िया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना ध्यान के जीवन पूरा मिथ्या है गुरुदेव, मिथ्या है। पूरा ही मिथ्या है, क्योंकि हाँ, जो हम सोचते हैं, जो देखते हैं, वो है ही नहीं है, भ्रम है। भ्रम है पूरा। अब भ्रम को सच मान के हम जिए जा हम रहे हैं। जी रहे हैं, बिल्कुल। तो च जो लोग अभी आप अपने बीच में, और वो जो जिन लोगों के साथ पहले आप रहते थे, जी, परिवार के लोग या हाँ, बाहरी बस, दोस्त यार, जी। उनको देख के आपको क्या फ़ील होता है अब? अ, शुरू के स्टेप में तो गुरुदेव धीरे-धीरे जैसे डिटैचमेंट आने लगा, तो उनसे कटने लगे, और फिर ये लगता था कि मतलब एकदम ही कट जाएँ तो अच्छा है। हुँ, लेकिन अब ये भाव भी आता है कि अगर ये लोग भी करना शुरू करें, हुँ, ये लोग भी धीरे-धीरे ध्यान में आएँ, तो बहुत अच्छा हो। हुँ, और एक चीज़ और आती है गुरुदेव, हुँ, कि जो हमारे एक-दूसरे के प्रति जैसे एक एक गुस्सा रहता है, हुँ, या एक क्रोध रहता है, हुँ। वो भी धीरे-धीरे डिज़र्व। कटना शुरू होता है, हाँ, डिसॉल्व होता है वो ध्यान से। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो संबंध वापस बन जाएँ, हाँ, हाँ। पर जो हम वो एक उसके लेके, प्रति जो नेगेटिविटी रहती है वो खत्म हाँ, हो जाती है। अच्छा गुरुदेव, सारे जीवन में हम यही नेगेटिव बोझ लेके ढोते हैं। हाँ, आज हाँ। से 20 साल पहले उससे झगड़ा हुआ, हुँ। 7 साल पहले इससे ये उसने हुआ, ये कह दिया। और उसका एक इम्प्रेशन ऐसा बनता है कि वो आप सारा जीवन उस लड़ाई को लेके चलते हैं आप साथ हाँ, में। वो ध्यान जितने सरलता से काटता है उसको, वो हाँ। एक मतलब अद्भुत चीज़, एक कुंजी है, बिल्कुल चाबी है हमारे पास एक। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, मास्टर चाबी है। मास्टर की है। जी, जी, जी। अच्छा, एक बात आप देखते होंगे, जैसे मैं ये निरंतर महसूस करता हूँ मेरे जी, इर्द-गिर्द में जी, लोग जो लाइफ़ जी रहे हैं, जी। तो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हैं वो। हाँ,
तो उन लोग बहुत सारा रोज अनकॉन्शियसली मिस्टेक कर रहे हैं जी और उनके ऊपर बहुत करुणा भाव आता है जी और जी वो उसी चलते जो आप गलती करोगे तो नुकसान होगा। हाँ हाँ आप लापरवाही से गिलास को उठाएंगे जी तो गिलास छूटेगा तो जी टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा दुख पैदा होगा। जी जी ठीक है ना। बिल्कुल कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय होगी हाँ तो दुख पैदा देगी और कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट होगा तो खुशी पैदा खुशी करेगी, ये पैदा नेचुरल है। नेचुरल है जी तो जब आप अवेयर हो कि नहीं जिएंगे तो रोज आप बहुत सारा मतलब ऐसा करते जाएंगे, चीज़ें डिस्ट्रॉय होती जाएंगी। जी जी तो उसकी वजह से वो लोग पीड़ित रहते हैं जी और उस पीड़ा से बेचारे दुखी रहते हैं, तो हाँ करुणा भाव भी आता है। हाँ और ये भी दिखाई देता है मुझे हम्म, कि आदमी कितनी नींद में है। हाँ नींद में आदमी शादी कर रहा है, जी नींद में आदमी मंत्री बन गया है, जी 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 नींद में आदमी प्रधानमंत्री बन गया हाँ है, हाँ, नींद में वो धनवान हो गया है, जी 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 नींद में ही कोई गरीब भी हो गया है, जी 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 नींद में वो राजा हो गया है, जी सपने में जी रहा है। जी 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 एक ऐसा ड्रीम है, हाँ कोई महत्वाकांक्षा के ड्रीम में फंस गया है, हाँ कोई ईगो के ड्रीम में फंस गया है, जी कोई पद के ड्रीम में, कोई हाँ सुंदरता के ड्रीम में फंस गया हाँ 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 है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो सही आदमी एक अजीब सा जो हाँ फंसा हुआ है, हाँ ध्यान से लगता है कि मैं भी कल ऐसा था मगर आज मैं नहीं हूँ। मैं जी उनको देख पाता हूँ फंसे जी हुए। जी 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 और हम कर क्या सकते हैं, उनके लिए करुणा भाव है जी जी तो उनको सहयोग करेंगे जीवन में, हाँ हम जितना कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। हम्म, हम उनसे, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो हम समझ के उनके साथ जीने की कोशिश करेंगे, जी जी बिल्कुल मगर ये भी नहीं है कि ज़बरदस्ती जीने की कोशिश करें, हाँ 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 जी वो भी गलत है। जी उनको उनकी स्पेस में जीने देना है, जी परंतु कहीं उनको ये मांग होगी कि हम कुछ मदद कर सके तो कर देंगे, जी अपना प्रेम देंगे उनको, प्रेम देंगे हाँ निश्चित देंगे। हाँ क्योंकि उनके प्रति भी कोई, क्योंकि वो तो नींद में है, उनकी गलती भी नहीं है, हाँ वो हाँ बेचारे इनोसेंट लोग हैं। हाँ मैं करुणा भाव जो बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि उनकी गलती तो मुझे कहीं नजर नहीं आती। जी वो वहां तक पहुंच नहीं पाए जहाँ जागरण का महत्व समझ पाए जीवन में, जी अवेकिंग क्या चीज है। जी और वो लोग उनको ये भी नहीं पता है कि एक जागृत व्यक्ति कैसे जीवन जी रहा है और सोया हुआ व्यक्ति कैसे। जी तो वो एक ही नींद जानते हैं जी जो रात को सोते हैं। जी 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 और मैं दूसरी नींद की बात कर रहा हूँ जो दिन भर हमारे मन के अंदर, हमको मन जो विचारों में भटकाया हुआ भटकाया है, हुआ है इंगेज रखा हाँ है, हाँ माया इंगेज रखी है, जी ये भी एक नींद है जी जी और ये भी एक सपना है। हाँ एक सपना वो है हम्म जो रात को आप देखते हैं हम्म जिसमें भी कुछ भी हो जाता हाँ है, कुछ भी होता है वैसे एक सपना दिन में शुरू होता है हम्म जिसमें भी बहुत कुछ हो रहा है। जी 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 मगर हैं तो दोनों ही सपने, दोनों ही सपने मगर ये दोनों सपने हैं, ये किसी को मान नहीं लेना चाहिए और लोग मानते भी नहीं है। हाँ हाँ इसको सच जी मानते हैं, उसको सपना मानते हाँ हैं। हाँ हाँ मगर जिस दिन आप जाग जाएंगे जी तब ये भी सपना है, ये आपको पता पता चलेगा। चल और जिस दिन ये पता चल गया कि दिन में भी जो रिश्ते नाते, हम्म परिवार, घर तुम्हारा मेरा मान रहे हो, हम्म ये भी तो एक ड्रीम है, चल रहा है ड्रीम जी कंटिन्यूसली। जी 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 आप इससे एक दिन चले जाओगे बाहर, हाँ हाँ इस ड्रीम में आप इंगेज हैं, जी इसको सच मान रहे हैं, बस इतना ही भूल है। हाँ यदि आप इसको ड्रीम मान लें हाँ तो उसके प्रति जो भी हमारा क्रोध है, भय है, डिटेचमेंट, अटैचमेंट जो अटैचमेंट है, भी हाँ सब खत्म हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सही तो संसार सत्य है हम्म मगर है इल्यूजन, है इल्यूशन जी जी बिल्कुल है सही ना। तो हाँ ये बिना जागे किसी समस्या का कोई हल, देखिए समाधि ही एकमात्र समाधान है। हाँ तो समाधि भी दो है, जी जब आदमी मर जाता है ना, हाँ समाधि चला हाँ जाता है, हाँ हाँ फिर उस दिन सब उसकी समस्याएं खत्म उसके खत्म साथ। दूसरा एक समाधि और भी है हम्म, जो ध्यान में घटती है। जी यदि वो समाधि आपको मिल गई है तो फिर आपके जीवन में समाधान मिल गया आपको, जी जी फिर कोई भी चीज प्रश्न नहीं है, कोई भी चीज समस्या नहीं है, आपने समाधान का सीक्रेट जान लिया। जी 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 और कोई समाधान नहीं है दूसरा, हम्म, बिना जागे कोई व्यक्ति आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता जी है ना। बिल्कुल सर नींद में कैसे आनंद प्राप्त करेगा। जी और कोई आपका ये प्रश्न। जागने के प्रति एक चीज और एक मुझे ध्यानियों की ओर से एक प्रश्न था आपके लिए कि हम जैसे साक्षी बनते हैं धीरे धीरे ध्यान के उससे आता है साक्षी बनना देख पाना लेकिन कभी कभी क्या होता है गुरुदेव इतना ध्यान करने के बाद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी घटित होती हैं कि उस मोमेंट में आदमी जुड़ जाता है वो होगा, जी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही डिटेच होना सीख जाएंगे। जी जी ये क्रमशः ग्रेजुअली होगा, अच्छा धीरे धीरे आपको आपकी दृष्टि थोड़ी और खुलेगी, जी थोड़ी और खुलेगी, हाँ और खुलेगी, आप और बड़ा देख पाएंगे। एक दिन ये भी जान जाएंगे आप, आपकी दृष्टि इतनी इतनी ज़्यादा खुल जाएगी कि फिर आप वो दृष्टि बंद नहीं हो पाएगी, हाँ आप अनकॉन्शियस होंगे ही नहीं। जी जब भी आप जुड़े इसका मतलब उस क्षण आप अनकॉन्शियस थे। जी
अभी आप मेरे को गाली दिए, ठीक। यदि मैं कॉन्शियस हूँ तो रिएक्ट नहीं करूंगा, हम्म। या विवेकपूर्ण रिएक्ट करूंगा, सोच समझ के रिएक्ट करूंगा। जी जी और जी। अनकॉन्शियस हूँ तो मैं गाली के बदले में फट से गाली दे गाली दूंगा। दे हाँ। अनकॉन्शियसनेस का छोड़, और देखिए ये तो यात्रा है ना, हाँ। तो एक दिन में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इतने कॉन्शियस हो जाएंगे। जी जी जी। धीरे 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 आपका दायरा बढ़ेगा और जी एक सर्टेन टाइम आएगा जहाँ छलांग लग जाएगी सीधा, जी 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 कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, जी माइंड टू नो माइंड। जी एक ऐसा क्षण आएगा, जी। समाधि लग जाएगी आपको। अच्छा। ठीक है, और जब समाधि लगेगी हम्म तो आप सारा इल्यूजन्स उसी समय आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म। आप आउट हो जाएंगे, अब पूरा ब्रह्मांड चलते रहेगा और आप दर्शक रहेंगे। जी। और उस दिन आपको दिखाई देगा न कोई आपका है, हम्म न कुछ आपका है, हम्म और न कुछ आपके पास है, और न आप किसी के हैं, और न कोई किसी का है। एक हाँ। लीला चल रही है ये, और सही। एक ब्रह्मांडी लीला है। जी जी तो उस दिन से अटैचमेंट टूट जाएगा, जी। मगर प्रेम विकसित हो जाएगा। हाँ। जब सब ईश्वर ही कर रहा है तो आपको, आप और क्या करेंगे? क्या करें। आप सिर्फ प्रेम बांट पाएंगे और आपके बस पास कुछ बस। बांटने को ही नहीं बचेगा। हाँ, कोई कर्म है ही नहीं उसके कुछ उस बाद। क्या करेंगे आप? जी आप क्या करेंगे? आप कुछ पाना तो बचा ही नहीं, जी जी जी। तो आप क्या करेंगे? देंगे। हम्म और वो अपने आप बहता है। देखिए कोई चीज़ भर जाती है ना, हम्म तो ओवरफ्लो अपने आप होता है। जब व्यक्ति अंदर से संतुष्ट पूर्ण होता है ना, हम्म तो उसके आसपास वाइब्रेशंस चालू हो जाती हैं, हम्म। प्रेम की वाइब्रेशंस। जी जी। एक दृष्टि भी वो किसी भी चीज़ पे डाल देता है ना, तो वो चीज़ खिलने लगती है। मैं हाँ। इसको प्रेम का कमाल कहता हूँ। जी जी। प्रेम में वो कमाल है, या हाँ। ध्यान में वो कमाल है, जी। कि एक दृष्टि उसकी पड़ जाए जिस फूल पे, वो फूल और खिल जाता है। हाँ हाँ। जय गुरु। जी जी और उसी को तो हम दिव्य दृष्टि बोलते हैं। जी। दृष्टि भ्रम ही है हमको, और कुछ है नहीं। हाँ। जी जी जी। हम चीज़ों को दो करके देख रहे हैं, हाँ। डुअल देख रहे हैं, आधा अच्छा आधा बुरा, हम्म। आधा मेरा आधा जी तेरा। जी जी। सब चीज़ में हम डुएल हैं। हाँ। और जिस दिन समाधि लगती है, सब डुअलिटी खत्म। जी 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 जी। उस दिन न कुछ तेरा ना न कुछ कुछ मेरा। मेरा। जी उस दिन न कुछ अच्छा जी न कुछ बुरा। जी ये एकाकार घटता है। जी। ये जो हमारा मन का जो स्टेट है, हम्म सिजोफ्रेनिक, हम्म। डुएल, हाँ, डुअलिटी। वो समाप्त हो जाता है। हम्म। तो समाधि इज द फाइनल समाधान। और समाधि भी अपने से आएगी, चाहो मत। जी 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 आप तो सिर्फ मौन में 1 घंटा बैठना शुरू करो और कुछ मत चाहो। जी जी। जो देना है परमात्मा परमात्मा खुद खुद तुमको देंगे। देगा, और इतना देगा कि तुम हाँ। ले नहीं सकोगे। जी जी जी। इतना देता है वो, इतना हाँ। बड़ा दाता है, हाँ। जय गुरु। कि मैं उसको लेने का पात्र नहीं हूँ जितना वो देता है। हम्म। इतनी खुशी देता है कि मैं उस खुशी को समाऊं कहाँ। हाँ तो उससे बड़ा कोई दाता नहीं है। हाँ। आप एक दिन उसको प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं नहीं संभाल सकता हूँ, मुझे इतनी खुशी आप क्यों दे रहे हैं, जी संभाव दीजिए। जी जी पहले आनंद आएगा, जी बाद में आपको आनंद को भी छोड़ना पड़ेगा। आप 24 घंटा आनंदित रहेंगे तो और परेशान, मतलब आप पागल हो जाएंगे दुनिया में। जी जी लोग आपको पागल बोलने लगेंगे। जी। कई लोग उस स्थिति में, जो संत हैं, हाँ, उनको ध्यानी बोलते पहुंच ही। जाते हैं, आनंद में हाँ जीते हैं एनी टाइम। तो हाँ। बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते फिर वो जी। लोग। एक अलग तरह का आवेश आ हाँ, जाता है, आवेश आ एक जाता अलग एक्सटेसी होती है। है, एक्सटेसी मैं उस होती स्टेट से गुजरा हूँ, है। जी। मगर बाद में मुझे खुद बोलना पड़ा कि प्रभु अब ये आनंद तो मैं ले लिया, हम्म। इसको भी तू हटा। जी जी जी। अब कुछ नहीं चाहिए, हम्म। आनंद भी नहीं चाहिए तेरा। जी। तब फिर समभाव आता है। समभाव में क्या होता है? एक इंटरनल आनंद चलता है, अच्छा। आंतरिक धारा है वो अच्छा। आनंद की। हम्म मगर बाहर से बिल्कुल कोई आवेश नहीं, हम्म बाहर में किसी को पता नहीं लगेगा, एकदम शांत बाहर हम्म से। हम्म मगर अंदर में उसके एक नृत्य चल रहा है, हम्म। एक संगीत गूंज रहा है, एक हाँ। कलकल धारा बह रही है। हम्म मगर वो इतनी स्लाइट होगी हम्म कि बाहर में बिल्कुल उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। बुद्ध को देखिए, हम्म। जी कोई बिल्कुल। दिखता है कोई एक्सप्रेशन उनके, हाँ, कुछ नहीं। मगर उनके अंदर में एक अविरल धारा बह रही है, प्रेम की। हम्म। प्रेम की धारा है वो, हाँ हाँ। सब धाराओं से बड़ी। जी जी। लोग बोलते हैं गंगा नहाओ, आ, मैं बोलता हूँ कहीं मत नहाओ, प्रेम के सागर में डुबकी डुबकी लगाओ, लगाओ। वहीं तुम मुक्त हो सकोगे। हाँ। और प्रेम मुक्त कर देता है, जी क्योंकि जी। जब तुम प्रेम बांट देते हो इस संसार को ना, हाँ। तो जीवन बोझ हो जाता है। जीवन दुख ही इसीलिए है कि प्रेम नहीं बांट पाते। जी जी उधर। जब तुम जिस दिन खुल के बांट दोगे ना, जी। उस दिन तुमको पता चलेगा आनंद क्या है।
आहा, खाने में आनंद थोड़ी है, खिलाने में आनंद है जी 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 बिल्कुल सही। है ना? हाँ। मगर हम फिर भी हमारा जो बोध है हम्म, वो नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। जी। सब सत्य जीवन के दिखाई देते हैं हम्म, कभी कभी हमको, हम्म, मगर हम उन पे अवेयर नहीं हैं, छोड़ते जाते हैं, जी रोज वही गलती करते हैं। और जी मैं बोलता हूँ कि गलती करना कोई गुनाह नहीं है, जी। मगर एक ही गलती रोज रोज रिपीटेड क्यों कर हाँ रहे हो? जी आदमी एक गलती 40-40 साल तक दोहराते रहता है, जी। वो कभी सीखता ही नहीं, हाँ वो अपनी गलतियों से कभी सीखता ही नहीं। हाँ तो उसकी क्या गलती है, सीखेगा कहाँ से? अवेयर ही नहीं है, जी। कॉन्शस नहीं है, कॉन्शियस नहीं। इसलिए रिपीटेड आदतन गलती हो रही है। हाँ जी। इसीलिए जागृति का महत्व है। हम्म, आप जब जाग जाते हैं तो आपका मन, आपकी वाणी, आपकी आंखें, हम्म, आपका हृदय, आपके भाव, हम्म, आपके विचार, जी। सब आपके नियंत्रण में, आप हम्म, जैसा चाहते हैं उस धारा में वैसा बहते ही हैं। बहेगा। जी जी यही ध्यान का कमाल है। जी 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 जी। बस ठीक है। गुरुदेव आपके कृपा से अविरल धारा प्रेम की हमारे अंदर भी बहे, और परमहंस गुरु योगानंद जी की कृपा हमारे पर बने रहे। धारा बह रही है, बस जय बह गुरु। रही है। जी बह रही। जितना इसमें डूब जाओ, आप जितना डूब जी सकते हो डूब जी। जाओ, जय धारा तो गुरु। बही रही है। जय जय गुरु गुरु, जय जय गुरु गुरु, जय गुरु जय। टू ऑल। सभी को बहुत सारा प्रेम, आनंद।